Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो आखिर तक बने रहिए। आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आने वाले जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन ये अभी चल रहा है और इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था और आज के लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को एंड करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले आप लेक्चर नंबर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे सीरीज से सभी जो लेक्चर्स है उसको आप अच्छे तरीके से पहले देख लो, तभी आपको ये जो लेक्चर नंबर 4 है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके 14 तक के एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे और अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे के एग्जाम्पल्स। तो नंबर 15 दिया है log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स और हमें यहाँ पर करना है डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसको y से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फंक्शन को थोड़ा हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब थोड़ा इजी फॉर्म में लाना है और ऐसे फॉर्म में लाना है कि जहाँ से हम उसको डिफरेंशिएट कर सके। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम 1 माइनस साइन एक्स से यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस होंगी वो होंगी रैशनलाइजेशन। तो बाय रैशनलाइजेशन मेथड, क्या कहता है रैशनलाइजेशन मेथड, हम यहाँ पे अब डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर का अप्रोप्रिएट फैक्टर ये 1 माइनस साइन एक्स जैसे के वैसे रहने दो, जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी 1 प्लस साइन एक्स ये भी जैसे के वैसे रहने दो। और अब ये डिनोमिनेटर में चेंजेस हम करेंगे तो 1 प्लस है तो वहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पर ये 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल होगा, बट हम ये मल्टीप्लाई करने की वजह से हमें कुछ नया रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो कैसे मिलता है वो देखो, अभी न्यूमरेटर में दोनों भी जो ब्रैकेट है वो सेम है, मतलब हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। हमें मालूम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर ये क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी इन डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसल होने पर सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये अंडर रूट के अंदर है, यानी न्यूमरेटर में तो हमने क्लियर कर दिए, बट डिनोमिनेटर ये अंडर रूट के अंदर है। तो ये एक स्टेप यहाँ पे रख दो ऐसे जैसे के वैसे। देखो क्या किया हमने, न्यूमरेटर के रूट से स्क्वायर कैंसल और डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट। तो आप ये एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो न्यूमरेटर का रूट है वो स्क्वायर से हट गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये रूट हटा देंगे यहाँ पर, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में रूट से स्क्वायर कैंसल बचेगा कॉस एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, एक है 1 और एक है साइन एक्स और डिनोमिनेटर में कॉमन है कॉस एक्स। तो यहाँ कर देंगे हम सेपरेट डिवाइड, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा होता है। अब इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस को हम लिखेंगे सेक एक्स
एंड साइन बाय कॉस होता है tan। अब ये ऐसा फॉर्म मिल चुका है जिसको हम डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस y को करेंगे डिफरेंशिएट, वो सेंटेंस लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy बाई dx, तो राइट साइड में भी लगा देंगे dy बाई dx, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगता है वो हमें मालूम है, मैक्सिमम टाइम पर हमने ये फार्मूले को यूज किए हैं पुराने एग्जाम्पल्स में, और वो फार्मूला है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का। एंड वी नो दैट डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू इन न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन करना है किसको, इस फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, इस एग्जाम्पल को जब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या होगा, तो ये होगा 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, मतलब 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया इतना भाग। और हम क्या करना है, न्यूमरेटर में इस फंक्शन के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव्स ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। बहुत आसान है ये, ओके, बहुत ही आसान है। अब सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू टेन, और ये टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसके बाद की स्टेप में वो डेरिवेटिव लिखेंगे और जो सिंपल कोई सेम टर्म है उसको कैंसिल कर देंगे। मैं एक बार आपको ये रिपीट करने वाला हूँ, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेक का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। इसका जो डिनोमिनेटर है वो रख दो एज इट इज, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस, सेक एक्स को हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन भी निकाल लेंगे। अब सेक एक्स के जगह पर यदि हम माइनस सेक एक्स को यदि कॉमन निकालते हैं, या फिर सिंपल सेक एक्स को भी यदि हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे बचेगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ओके। और डिनोमिनेटर में देखो सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, उसको यदि हम टेन एक्स माइनस सेक एक्स लिखते हैं, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो टेन एक्स माइनस सेक एक्स से ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, माइनस के साथ सेक एक्स मीन्स माइनस सेक एक्स। ये है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स। इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो जो फंक्शन है उसको हम पहले y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अंडर रूट के अंदर ये जो हमको फंक्शन नज़र आ रहा है इसको हमें एक ईजी फॉर्म में लाना है। तो ईजी फॉर्म में लाने के लिए यदि 1 माइनस है या फिर 1 प्लस है, तो हम क्या करते हैं, इसको वो अंडर रूट हटाने की कोशिश करते हैं। अभी अंडर रूट हटेगा कब, जब न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स होगा तब, और डिनोमिनेटर में भी इससे रिलेटेड कोई फंक्शन होगा तब। तो न्यूमरेटर में यदि हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा। मतलब ये क्या है, इस डिनोमिनेटर का अप्रोप्रिएट फैक्टर है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 प्लस है तो इसका अप्रोप्रिएट फैक्टर होगा 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ, पहले के दोनों फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर, तो फिर दोनों भी ब्रैकेट सेम है तो ये होगा होल स्क्वायर ब्रैकेट का। अब डिनोमिनेटर में जाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब न्यूमरेटर में रूट से ये देखो ये स्क्वायर है ये कैंसिल होगा, मतलब न्यूमरेटर का रूट हट जाएगा, न्यूमरेटर का रूट हट जाएगा। और डिनोमिनेटर में फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर एक्स, बट वो अंडर रूट के अंदर रहेगा, और सिर्फ न्यूमरेटर का पहले बार हम अंडर रूट हटाएंगे। अब दूसरे स्टेप में ये रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो बचेगा ओनली कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर में 2 फंक्शन है और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ऐसे वक्त हम करेंगे सेपरेट डिवाइड, तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके। अब 1 बाय कॉस मतलब होता है सेक, और साइन बाय कॉस होता है टैन। अब इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू डी बाई डी एक्स, तो राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अब देखो डी बाई डी एक्स आप लॉग ऑफ आगे कुछ दिया है, मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एंड log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू इन न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। तो देखो उस हिसाब से 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स होगा इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब न्यूमरेटर में सेक एक्स कॉमन दिख रहा है तो हमने न्यूमरेटर में कॉमन निकाले सेक एक्स,
तो बचा क्या, tan x माइनस 1x। अब ये tan x माइनस 1x डिनोमिनेटर में भी है, बट साइन चेंज हमको करना होगा। तो हम यदि इसको साइन चेंज करके लिखते हैं, सेक को यदि माइनस लिखते हैं और ये माइनस tan को यदि यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं तो माइनस को बाहर निकालना होगा, तो निकाल लिए बाहर। अब ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसल, बचेगा माइनस के साथ सेक x, मतलब dy/dx इक्वल्स टू मिलेगा माइनस सेक x। तो ये हो गया 15 का आंसर। नेक्स्ट नंबर 17, log ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x होल पावर 3/2 एंड डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे और y से रिप्रेजेंट करने के बाद ये क्या दिख रहा है हमको, log ऑफ m अपॉन n, तो log m माइनस n होगा, मतलब log ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2 माइनस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x, ये इतना है। इसके बाद में देखो log m इंटू n लगेगा, तो log ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2, और यहाँ पर देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब होता है पावर 1/3, तो ये होगा log ऑफ 7 माइनस 6x का पावर 1/3। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लगा देंगे और उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अब इसे आपको बनाने के लिए रेफ़र करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 16 को रेफ़र करो, आसानी से ये बना लोगे। ये देखो यहाँ पर ये 2 सामने आएगा, 3/2 सामने आएगा और 1/3 सामने आएगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 18 इज y इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन दिया है log ऑफ a टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 3, मतलब ये ब्रैकेट का पावर 3 इंटू log x। यानी यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हमें थोड़े सिंप्लीफाई, मतलब सिंपल फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए रूल्स हमें पता है। ये देखो, ये मैंने लिखा है log ऑफ m/n, मतलब लॉ ऑफ कोशंट, ये होता है log m माइनस log n। उसके बाद है log m इंटू n, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है log m प्लस log n। और थर्ड नंबर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, log ऑफ m टू द पावर n होता है n इंटू log n। तो अब ये जो y है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले रूल हमें कौन सा नज़र आ रहा है, तो कुछ फंक्शन न्यूमरेटर में है और कुछ फंक्शन डिनोमिनेटर में है, मतलब लॉ ऑफ कोशंट। तो log m/n होगा log m माइनस log n। तो फिर क्या लिखेंगे, log ऑफ a टू द पावर cos x माइनस log ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 3 इंटू log x। अब ये दो फर्स्ट पार्ट तो जैसे कि वैसे रहने दो, आगे में देखो log ऑफ, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 3 और log x। तो यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ प्रोडक्ट log m इंटू n, तो होता है log m प्लस log n। तो ये क्या बनेगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर 3 प्लस log ऑफ log x। अब यहाँ ये बाहर माइनस है और अंदर में दो टर्म है, और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों के भी सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस होगा और ये भी जो प्लस है ये भी माइनस होगा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखो यहाँ पे लगता है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका जो पावर है 3 है, तो log ऑफ m टू द पावर n से मैच करता है, तो ये सामने आ जाएगा पावर 3 आ गया सामने। अब ये y ऐसा मिल चुका है कि जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y चेंजेस इनटू dy/dx, और ये सबको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 पार्ट है, तो इसमें log a कांस्टेंट है सामने आएगा, 3 कांस्टेंट है सामने आएगा, और जो फंक्शन है उसको हम dy/dx कर देंगे, मतलब इस तरह से log a कांस्टेंट सामने इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ cos x माइनस 3 सामने इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ log x। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू इन न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर माइनस log ऑफ log x का क्या होगा, 1 अपॉन log x इंटू इन न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ log x। इस तरह से log a एज इट इज cos का माइनस साइन x माइनस 3 जैसे कि वैसे, और log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू इन न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस log ऑफ log x का 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ log x। अब ये फार्मूले में साइड में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हम अभी तक दोनों लेक्चर में ये वाले फार्मूले को राइट लिखते गए हैं, ठीक है। अब ये माइनस आएगा सामने साइन, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस एक्स माइनस 3 का 0 होगा, और ये log x का होगा 1/x। तो देखो माइनस को हमने सामने ले लिए, माइनस साइन x इंटू log a,
ये -3 जैसे कि वैसे एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, -3 का 0, डिनोमिनेटर एज इट इज, और 1/log x भी एज इट इज, और log x का होगा 1/x। अब हम यहाँ सिंपली क्या करते हैं, -3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी पूरे फंक्शन जैसे के वैसे रहेंगे और वही होगा हमारा लास्ट आंसर। देखिए -sin x इंटू log a, -3 इंटू 2x होगा -6x अपॉन एक्स स्क्वायर -3 -1/x इंटू log x। ये हो गया नंबर 18 का आंसर। नंबर 19 इज 25 टू द पावर log ऑफ sec x टू द बेस 5। मतलब ये 25 के पावर में log ऑफ sec x है और इसके बेस में 5 दिया है। फिर आगे में ये एक टर्म हो गई और आगे में है -16 का पावर log ऑफ tan x टू द बेस 4। मतलब 16 के पावर में है log ऑफ tan x और इसका बेस है 4। ओके, जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बेस आ गया, मतलब हमें कुछ यहाँ पे रूल जानना होगा। एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल मालूम है लॉगरिथम का। यदि हमारे पास यहाँ a है, एक हमने a कंसिडर किए, तो a टू द पावर log ऑफ x है और यहाँ पर बेस यदि a है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो x होती है। मतलब देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो और बेस यदि सेम है तो ऐसे वक्त ये log के आगे जो भी होगा वो उसके इक्विवेलेंट में होगा। यानी देखो यहाँ पर यदि हम 4 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 4 है तो ये x होगा। ओके, क्लियर है। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें मालूम है, log ऑफ m टू द पावर n होता है n इंटू log m। अब फिलहाल में ये जो दो रूल है इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो कैसे यूज होता है वो देखते हैं। अब ये 25 को 5 के साथ रिलेशन में यदि देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 25 को क्या लिखेंगे हम, 5 का स्क्वायर। ओके, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। फिर बाकी में ये जो फंक्शन है वो जैसे कि वैसे रख दो। पावर में ये पहले से log है, sec x है और इसके बेस में 5 है। ठीक है, एकदम समझना चाहिए, इस तरह से लिखना। 5 का पावर 2 और उसके लाइन में ये सब कुछ जाएगा और ये 5 है बेस में, ये ऊपर के फंक्शन के। फिर आगे उसी तरह माइनस। अब ये 16 और 4 में रिलेशन, 4 का स्क्वायर हम दिखा सकते हैं तो ये 4 हो गया और ये स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर। और आगे में log ऑफ tan x टू द बेस 4 ये रहेगा जैसे कि वैसे। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ये 2 का जाएगा सेक के पावर में और ये 2 का जाएगा tan के पावर में, तो लिख लो। तो ये क्या बनेगा, 5 टू द पावर log ऑफ सेक स्क्वायर x टू द बेस 5। ओके, ये फर्स्ट पार्ट। माइनस 4 टू द पावर, ये भी 2 जाएगा tan के पावर में, तो log ऑफ tan स्क्वायर x टू द बेस 4। अब ये वाले फार्मूले के साथ कंपेयर करो, 5 है और बेस में भी 5 है, यहाँ a है तो बेस में भी a है, तो इसका आंसर होता है log के आगे जो भी होगा उसके बराबर होता। तो अब देखो यहाँ 5 और 5 है तो log के आगे क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे भी देखो tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये इसके बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स होगा। अब ये मिल गया हमको y। अब इसको हम कोई स्पेशल रिजल्ट का यूज़ करके कुछ लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। 1 यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी, यहाँ आप रीजन दे सकते हो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। कोणता फंडामेंटल आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसके इक्वेलेंट में क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू होगा 1। अब ये 1 को हम कर देंगे डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy बाई dx, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। अब 1 ये क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। कितने आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व किए, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ। ये 25 और ये बेस, सबसे पहले ये जो दो फार्मूले इसमें से ए और बेस यदि सेम है तो लॉग के आगे जो भी होगा उसके इक्विवेलेंट में हम लिखते हैं। तो 25 को 5 के साथ हम कुछ कंपेयर करा के लिख सकते हैं, तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे और ये 16 को 4 के साथ कंपेयर करते हैं तो 4 स्क्वायर लिखेंगे। बाकी ये पूरे जो फंक्शन है जैसे कि वैसे।
फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल लगाते हैं, ये पावर सामने दिया है यानी ये जो सामने नंबर है इसको हम लिखते हैं पावर में, तो ये सेक का पावर हो जाएगा, ये 2 जाएगा tan का पावर, तो फिर देखो सेक स्क्वायर और ये tan स्क्वायर। अभी जो मैंने राइट किया है ये रूल क्या कहता है, यदि ये a और ये log x का जो बेस है वो यदि सेम है तो वो log के आगे जो भी फंक्शन होगा वो उसके इक्विवेलेंट होता है। तो देखो ये 5 है और ये बेस में भी 5 है, तो log के आगे क्या दिया है सेक स्क्वायर x, तो वो होगा सेक स्क्वायर x, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर x, और बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी ये होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इस यहाँ पर लाप क्वेश्चन का यूज़ होगा और ऐसे एग्जाम्पल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 10, नंबर 11 इस एग्जाम्पल को रेफ़र करके आप 20 वाला जो एग्जाम्पल है वो बना सकते हो। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सभी एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आपको समझना है क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक टेबल दिया है, आपने फंक्शन ये चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें फंक्शन या फिर रिलेशन सेट्स, ये सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा एक चैप्टर था, उसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे। जैसे ये एक फंक्शन है और उसमें यदि कुछ हम एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसका कुछ आउटपुट कुछ मिलता है इस तरह से। अब यहाँ पे भी उसी तरह से एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि x है 2, 4, 6, यदि हम x बराबर 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ x हमें मिलता है 1, x के बराबर 4 है तो एफ ऑफ x मिलता है 3, x बराबर 6 है तो एफ ऑफ x मिलता है 5। अब ये समझने के लिए जैसे एक छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। पहले सेट के 3 एलिमेंट्स है, 2 है, 4 है और 6 है, और दूसरा जो सेट है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी 1, 3 और 5 है। तो 2 इज़ रिलेटेड टू x, 4 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 6 इज़ रिलेटेड टू 5। तो ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं फंक्शन। तो यहाँ से ये क्या है, ये x है और ये है y जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। अब x के बराबर यदि हमने 2 लिए तो एफ ऑफ एक्स से क्या होगा, 1 होगा, ऐसा यहाँ पर दिया है ना। इसी तरह x यदि 2 है तो g ऑफ x 6, x यदि 4 है तो g ऑफ x 4, x यदि 6 है तो g ऑफ x 2। ओके, फिर एफ डैश एक्स मतलब ये जो है इससे रिलेटेड डेरिवेटिव। अब ये नंबर के हिसाब से आप देखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर्स दिए हैं, सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन है, फिर वो हमको निकालना कैसे वो हम आगे देखने वाले हैं। तो एफ डैश एक्स जब x के बराबर 2 है तो एफ डैश एक्स -3, x के बराबर 4 है तो एफ डैश एक्स 5, x इक्वल्स टू 6 है तो एफ डैश एक्स -4, x इक्वल्स टू यदि 2 है तो g डैश एक्स 4, x इक्वल्स टू 4 है तो g डैश एक्स -6, x इक्वल्स टू 6 है तो g डैश एक्स 7 होगा। ओके, अब इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या करना है कि यदि r ऑफ x के बराबर f ऑफ g ऑफ x यदि दिया है, मतलब एक कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन का यूज़ करके हमें निकालना है r'2। अब r'2 कैसे निकालेंगे भाई, r ऑफ x है तो सबसे पहले ये जो r ऑफ x है इस r ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या मिलेगा, r' मिलेगा। और यहाँ पे जो भी मिलता है सामने उसमें ये जो x है x के बराबर 2 पुट कर देंगे, x के बराबर 2 पुट करेंगे तो राइट में भी पुट करना होगा और जो आंसर निकलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो चलिए इसका हम आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन है r ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो r डैश एक्स इसको हमें लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके, ऐसा आप दिखा सकते हो यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो r ऑफ एक्स चेंजेस टू r डैश एक्स, तो राइट हैंड साइड को भी हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव लगाना होगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब आगे में क्या होता है देखो, एफ ऑफ कुछ दिया है तो मतलब ये कुछ फंक्शन है, तो अब ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव निकालते थे, है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले तो हम एफ डैश करेंगे, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू ये जो जी ऑफ एक्स है उसका फर्दर डेरिवेटिव मतलब जी डैश एक्स। ओके, तो ये मिल गया हमें आर डैश एक्स। यहाँ तक हो गया एकदम क्लियर। अब हम क्या करना है, हमें जो x है उसके जगह 2 पुट कर देना है। तो एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 लिखने के बाद देन
आर डैश टू ये क्या बनेगा, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर दो तो ये होगा एफ डैश जी ऑफ 2 इंटू जी डैश 2। ओके, तो अब ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम कुछ जो दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दी है देखो, वो जो टेबल के ऊपर से जी डैश 2 दिया है हमारे पास और जी ऑफ 2 भी दिया हुआ है। देखो जी ऑफ 2 जब हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ओके, और जी डैश 2 यदि पुट करेंगे तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर उसको लिख के रख सकते हैं जो यहाँ पे काम में आने वाला है। हियर जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 6 एंड जी डैश 2 इट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर इक्वल्स टू ये एफ डैश जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी 6 और जी डैश 2 की वैल्यू कितनी तो 4 हो गया। अब ये देखो एफ डैश 6 है, अब एफ डैश 6 की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एफ डैश 6 की भी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में दी हुई है तो वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यानी आगे में आपको समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। एफ डैश 6 ये देखो ये है एफ डैश का कॉलम और ये जो 6 है 6 के ऊपर एफ डैश 6 क्या मिल रहा है -4 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे, यानी एफ डैश 6 इक्वल्स टू -4 पुट कर दो यहाँ पर एफ डैश 6 इक्वल्स टू -4, एफ डैश 6 इक्वल्स टू यहाँ पे -4 आएगा और ये 4 रहेगा एज इट इज, तो -4 इंटू 4 हो जाएगा -16। तो -16 ये हमें मिल गया आर डैश 2। ओके, आर डैश 2 इक्वल्स टू -16। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट, अब इसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले गिवन लिखे हमने और यहाँ पे निकालना था हमें आर डैश 2, तो आर ऑफ एक्स है तो उसको हम डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आर डैश एक्स हमको मिल गया एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये कैसे मिल रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स रहता है ओनली तो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, बट एफ के आगे ये देखो ओनली एक्स नहीं है, एक फंक्शन है, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 पुट कर दिए। अब 2 पुट करने के बाद यहाँ पे कुछ हमको वैल्यू पूछ रहा है वो कि जी ऑफ 2 क्या है, तो वो चार्ट में जी ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, जी डैश 2 की वैल्यू 4 है और एफ डैश 6 की वैल्यू -4 है, तो हमने यहाँ पे पुट किए तो ये वो मिल गया -6। नंबर 2 में इसको स्टार्ट हम करेंगे गिवन से। तो गिवन क्या है, तो आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर डैश 4। तो जब के जैसा जो आर ऑफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आर डैश एक्स मिलेगा और फिर वहाँ पर एक्स के बराबर 4 पुट कर देंगे और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास में चार्ट में अवेलेबल है। तो इस आर ऑफ एक्स को कर देंगे डिफरेंशिएट, तो लिखना होगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन आर ऑफ एक्स हो जाएगा आर डैश एक्स, आर ऑफ एक्स हो जाएगा आर डैश एक्स और इसको हम करेंगे डी बाई डी एक्स। तो देखो ये कैसे चेंज होता है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, देखो ये फंक्शन है तो फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इस जी ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले तो जी डैश होगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये रहेगा जैसे कि वैसे, इंटू इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 का डेरिवेटिव 0 और एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, तो इसके आगे हम लिख लेंगे तो जी डैश इन ब्रैकेट 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसमें दूसरा पार्ट क्या होगा एफ डैश एक्स, ये मिल गया आर डैश एक्स और हमें निकालना है आर डैश 4। तो ये जो एक्स है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 4, तो ये क्या बनेगा आर डैश 4 इक्वल्स टू जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4। ये देखो क्या होगा, ये आर डैश 4 इक्वल्स टू क्या बनेगा जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4। अब यहाँ से हमको एफ ऑफ 4 एफ डैश 4 इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब हम वो देखेंगे चार्ट की तरफ कि चार्ट में जो वैल्यू हमने निकाले हैं वो क्या है। तो जो चार्ट है क्वेश्चन का वो देख लो एक बार। ये देखो एफ ऑफ 4, अब ये जो एफ ऑफ 4 हमको निकालना है तो एक्स के बराबर 4 दिखेंगे, इसमें एफ ऑफ क्या है 3 है, मतलब एफ ऑफ 4 के बराबर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे।
और दूसरा लग रहा है एफ डैश 4। तो देखो ये जो 4 है इसमें एफ डैश क्या दिया है तो 5 है, यानी यहाँ पर एफ ऑफ 4 के बराबर 3 लिखेंगे और एफ डैश 4 के बराबर 5 लिखेंगे। चलो पुट कर दो इसमें, जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 कितना तो 3 इंटू एफ डैश 4 बराबर कितना तो 5। तो ये क्या हो गया, जी डैश 6 हो गया, 3 प्लस 3 इंटू 5 हो गया। अब जी डैश 6 भी हमें मालूम है, वो चार्ट में जो जी डैश 6 है तो जो एक्स है जहाँ 6 होगा उसके आगे में जी डैश देखो तो क्या दिया है वहाँ पर 7 है। जब आप चार्ट में देखोगे तो 7 दिखेगा, तो जी डैश 6 की वैल्यू हम लिखेंगे 7। तो 7 इंटू 5 ये हो जाएगा 35। 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35। तो ये 35 हो गया हमारा आंसर, यानी 35 ये क्या निकाला आर डैश 4। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं रखा है, थोड़ा सा नया है, नए टाइप का, ये पुराने इसमें इस टाइप के एग्जाम्पल्स नहीं थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 इज एस ऑफ एक्स इज गिवन एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स देन फाइंड एस डैश 4। यानी क्या करना होगा, ये जो एस ऑफ एक्स है इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में एक्स के बराबर 4 पुट कर देंगे, यानी पिछले जो दोनों एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी तरह से। तो सबसे पहली स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन एस ऑफ एक्स हो जाएगा एस डैश एक्स, एंड राइट साइड में हमको डी बाई डी एक्स करना होगा। एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर ये 9 है। ठीक है, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये पूरा फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, और वही ब्रैकेट का निकालेंगे फर्दर डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरह से। ओके, इसमें एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स से जैसे कि वैसे रहेगा, और ये 9 का डेरिवेटिव 0, और ये जो माइनस एफ ऑफ एक्स है इस माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा माइनस एफ डैश एक्स। ओके, तो ये माइनस साइन को हम सामने ले सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो ये मिला हमको एस डैश एक्स। अब एस डैश एक्स मिला, एस डैश 4 चाहिए, तो एक्स के बराबर 4 पुट कर देंगे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 4 क्या बनेगा, माइनस एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4। तो एस डैश 4 इक्वल्स टू माइनस एफ डैश इन ब्रैकेट 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है वो चार्ट में, वो वैल्यू हम यहाँ पे अलग से निकाल के रख देते हैं। एफ ऑफ 4 की ज़रूरत पड़ेगी, एफ डैश 4 की ज़रूरत पड़ेगी, और आगे चल के हम यहाँ पर जो भी आंसर निकलेगा तो फिर एफ डैश भी फिर से हमको यहाँ पे निकालना होगा, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो एफ डैश 4 है और एफ ऑफ 4 है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चार्ट देखो, वो चार्ट में एफ ऑफ 4 और एफ डैश 4 की वैल्यू क्या होती है देखना है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने एफ ऑफ 4 और एफ डैश 4 की वैल्यू निकाले हैं। देखो एफ ऑफ 4 बराबर 3 और एफ डैश 4 बराबर 5, तो यहाँ पे भी वही यूज़ होगा 3 एंड 5, है ना। बार बार देखने की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 3 एंड 5, ठीक है ना, 3 एंड 5। अब पुट कर दो, देयरफॉर एस डैश 4 इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस एफ डैश इन ब्रैकेट 9 माइनस एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 3 और एफ डैश 4 इक्वल्स टू 5। तो क्या होगा, माइनस एफ डैश 9 माइनस 3 कितना, तो 6 इंटू 5। अब एफ डैश 6 हमको यहाँ पर देखना है कि एफ डैश 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है। मतलब अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि एफ डैश 6 बराबर कितना, और जो भी होगा वो हम आगे में इसको लिखेंगे। तो एफ डैश 6, ये देखो एफ डैश 6 के ऊपर वैल्यू कितनी है, -4 है, तो एफ डैश 6 बराबर क्या होगा, -4 होगा। तो यहाँ पुट कर दो, माइनस एफ डैश 6 इक्वल्स टू -4, तो ये -4 होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 कितना, 20। तो आंसर यहाँ पर दिया है 20। आपके जो टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो आंसर दिया है वो कुछ दूसरा है, मतलब वहाँ पे कुछ थोड़ी मिस्टेक है ना। तो इसका आंसर मेन है 20, तो 20 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, एस डैश 4 इक्वल्स टू 20। अभी तीनों एग्जाम्पल को जिस तरह हमने सॉल्व किए वो टेक्निक का यूज करके अब इसका जो रिमेनिंग जो 4th वाला एग्जाम्पल है वो आप बना लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। नंबर 5 इज एज्यूम दैट एफ डैश 3 इक्वल्स टू -1, जी डैश 2 इक्वल्स टू 5, जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 एंड वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है जी वाई बाय
dy/dx एट x इक्वल्स टू 2, यानी सबसे पहले इस y को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो मिलेगा वहाँ पर x के बराबर पुट कर देंगे 2, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ ऊपर में दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये तो गिवन है, और साथ में और जो भी दिया है वो भी आप साइड में यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। क्या क्या दिया देखो, f'3 दिया है -1, g'2 दिया है 5 एंड g ऑफ 2 इक्वल्स टू दिया है 3। आगे यूज होगा तो समझ में आ ही जाएगा। अब इस y को करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको dy/dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस y को कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x। अब f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लिखते हैं, मतलब ये होगा f डैश g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ g ऑफ x मीन्स g डैश x। तो ये मिल गया dy/dx, बट हमें क्या चाहिए, एट x इक्वल्स टू 2 चाहिए। तो आगे एट x इक्वल्स टू 2 ऐसा भी लिखो, या फिर dy/dx एट x इक्वल्स टू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, f डैश जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ये होगा g ऑफ 2 और ये होगा g डैश 2। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है वो पुट करेंगे, तो g ऑफ 2 बराबर 3, g डैश 2 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे पुट अप कर दो। f डैश जैसे कि वैसे ब्रैकेट के अंदर g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 और g डैश 2 की वैल्यू कितनी है 5, और f डैश 3 की भी वैल्यू दी हुई है -1, तो f डैश 3 के बराबर लिखेंगे हम -1, और ये पहले का मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5। तो ये मिल गया dy/dx एट x इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया कि dy/dx एट x इक्वल्स टू 2 इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, -5। एक बार चेक कर लो कि कैसे हमने उसको सॉल्व किए। सबसे पहले तो जो भी गिवन है वो लिख लिए, स्टार्टिंग में हमने जो गिवन था वो लिख लिए, ये वैल्यू भी लिख लिए। उसके बाद इस y को किए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx लगा दिए, तो ये f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश g ऑफ x इंटू इस g ऑफ x का डेरिवेटिव। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पुट करेंगे 2, क्योंकि ये एट x इक्वल्स टू 2 हमें पुट करना होगा और वही वैल्यू निकालना है। तो जहाँ x था वहाँ पे हमने 2 पुट किए, g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, g डैश 2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट किए हमने 3 और ये 5 देखो। फिर f डैश 3 की भी वैल्यू -1 दी है, तो f डैश 3 की जगह -1 पुट किए, तो ये हो गया -1 इंटू 5 इक्वल्स टू -5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ h ऑफ x इक्वल्स टू √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है जो है h ऑफ x। आवर गिवन वैल्यू है f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, g ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 एंड f डैश 1 इक्वल्स टू 3 एंड g डैश 1 इक्वल्स टू 4। देन फाइंड h डैश 1, मतलब हमें ये जो h ऑफ x है उसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे और जहाँ x है उसके जगह पे 1 पुट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गिवन वैल्यू से। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है वो लिख लो। गिवन h ऑफ x इक्वल्स टू √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, ये तो गिवन फंक्शन है, और साइड में गिवन वैल्यू भी आप लिख लो। एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, g ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, f डैश 1 इक्वल्स टू 3 एंड g डैश 1 इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू आगे में हमें काम में आने वाली है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे शुरुआत में। अब इस h ऑफ x को कर दो डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें यहाँ पर h डैश 1 निकालना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे h ऑफ x को विथ रिस्पेक्ट टू x। देन h ऑफ x चेंज हो जाएगा h डैश x में, इक्वल्स टू dy/dx ऑफ √4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखो ये जो फॉर्म है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, अंडर फंक्शन, एंड अंडर फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मालूम है कि 1/2 अंडर फंक्शन इंटू इन न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो ये होगा 1/2 इंटू √4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ x इंटू इन न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ x
प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। कुछ नहीं है, ये पूरे फार्मूले के जैसा ही इसको हमको सॉल्व करना है, अलग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इतना ही कि ये ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं थे, अब यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। बट आपको जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मूले जो है वो याद होना। हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए किसी भी फंक्शन का, तो हम आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 4 कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट सामने आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एफ डैश एक्स, तो 4 इंटू एफ डैश एक्स हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट सामने और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये जो हमको मिला ये मिला एच डैश एक्स, बट हमें एच डैश 1 चाहिए था। ये देखो एच डैश 1 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1 देन एच डैश 1 इक्वल्स टू क्या, तो न्यूमरेटर में 4 है एफ डैश 1 प्लस 3 इंटू जी डैश 1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू इन अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास दी है उसे पुट कर देंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास में दिया था। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है और जी डैश 1 की वैल्यू 4 है। पुट कर दो, कुछ नहीं इसमें, सिर्फ हमको पुट करना है। तो 4 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी, तो 3, 4 इंटू 3 प्लस जी डैश 1 की वैल्यू कितनी, तो 4, तो 3 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 2 इंटू इन अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 की वैल्यू 3। अब करो इसको सॉल्व। 4 इंटू 3 कितना, 12, 3 इंटू 4 कितना, तो 12, डिनोमिनेटर में 2 इंटू इन अंडर रूट 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 24/2 इंटू इन अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 मतलब 5 होता है और ये 2 कितने टाइम कैंसिल होगा, 12, तो न्यूमरेटर में 12 बचेगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 25 का 5, यानी हमारे यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो है 12/5 और ये है एच डैश 1। कैसे सॉल्व किए देखो, बहुत इजी टेक्निक है इसकी, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है एक एक करके और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करते जाना है, तो वो हमको आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नंबर 7 जो एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या बोला है देखो, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x। यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो इसके बीच में होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर ट्वाइस पाई से छोटी होना चाहिए, यानी 0 से लेकर ट्वाइस पाई के बीच में होना चाहिए। ओके, पर ट्वाइस पाई नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया है। एक फंक्शन है, कहीं पर भी हम वो स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं तो वो फंक्शन इसमें यहाँ से हमको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, बस इतना याद रखो। x की वैल्यू निकालना है और ये कंडीशन दी है dy/dx। अब dy/dx इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस y के ऊपर से dy/dx निकाल लेंगे, बहुत आसान, निकाल लेते हैं dy/dx। उसके बाद में फिर देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ कौन से एंगल के ऊपर वैल्यूज़ कैसी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x, 0 इज लेस दैन इक्वल्स टू x इज लेस दैन ट्वाइस पाई। अब इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy/dx। तो राइट साइड में भी dy/dx लगा दो, sin 2x माइनस 2 sin x। अब यहाँ सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x माइनस ये 2 कांस्टेंट सामने आएगा इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ sin x। अब क्या होता है देखो, डेरिवेटिव्स हमको मालूम है, sin 2x का होता है cos 2x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 2x माइनस 2 इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x। अब 2x का क्या होगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू cos 2x माइनस 2 cos x। तो ये हो गया dy/dx। ओके, अब क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पर है dy/dx इक्वल्स टू 0 है, तो नाउ dy/dx इक्वल्स टू 0 गिव्स नंबर 1 इम्प्लाइज। अब देखो नंबर 1 क्या होगा, dy/dx के बराबर जब हम 0 लेंगे तो ये जो नंबर 1 है ये हमें क्या मिलेगा,
जीरो लेंगे तो ये 2 इंटू कॉस 2x माइनस 2 cos x इक्वल्स टू जीरो यदि लेते हैं तो ये 2 cos x को राइट साइड भेज दो, तो ये क्या होता है 2 cos 2x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 cos x। अब 2 से 2 को कैंसिल करो, क्या मिलेगा cos ट्वाइस x इक्वल्स टू cos x, cos ट्वाइस x इक्वल्स टू cos x। अब ये जो कंडीशन हमें मिली है, ये कंडीशन यहाँ पर हमें ऐसा एक एंगल पुट करना है कि जिसकी दोनों भी साइड की जो वैल्यूज़ है वो सेम आती होंगी। यहाँ पर यादगिरी के लिए साइड में लिख भी सकते हो कि वैल्यूज़ ऑफ बोथ साइड आर इक्वल। ऐसे हमें एंगल निकालना है। ऐसे कौन से एंगल है, ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने। सबसे पहले जो y था उस y को डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स मिला 2 cos 2x माइनस 2 cos x, नंबर 1 दे दिए। गिवन कंडीशन है dy बाई डी एक्स के बराबर 0, तो ये जब पुट करते हैं तो हमें 2 cos 2x बराबर 2 cos x मिलता है। दोनों साइड के 2 को कैंसिल यदि हमने किए तो यहाँ पे हमको मिलेगा cos 2x इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अब कौन से यहाँ पर एंगल हम ले सकते हैं कि जिसके दोनों साइड की जो वैल्यूज़ है वो सेम होंगी। तो एक यहाँ पे ऐसा लिख लो, वी नो दैट, ये भी आंसर में चाहेगा, रेड इंक में मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए करके। वी नो दैट एट x इक्वल्स टू 0, देखो एट x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करो, देन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या होगा, देखो भाई इसमें cos ऑफ 0 और ये भी cos ऑफ 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मतलब यहाँ पे देखो दोनों भी साइड में जब हम ये लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर एक जो x की वैल्यू है वो क्या हमको मिल रही है, x इक्वल्स टू 0, ये एक वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह हम दूसरी निकालते हैं। दूसरा जो एंगल है, देखो दोनों साइड में हम एक इमेजिन कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चार्ट है उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो हमको मालूम है क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है ये क्या है, cos ट्वाइस x है और इसके इक्वल में cos x है। अब इससे रिलेटेड यदि हम x के बराबर 2π/3 यदि लेते हैं एट x इक्वल्स टू 2π/3, ये ऊपर पुट करो, ऊपर यदि पुट करते हैं यहाँ पर तो ये क्या होगा, cos ऑफ x के बराबर 2π/3 पुट करेंगे तो ये होगा 4π/3, और राइट साइड में cos 2π/3, और हमें मालूम है कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होती है, और सेम कौन सी, तो -1/2 बराबर है। यानी देखिए यहाँ पर ये -1/2 की वैल्यू cos 2π/3 पे भी होती है, 4π/3 के भी होती है। तो x के बराबर यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक तो 2π/3 भी मिल रहा है और x इक्वल्स टू 4π/3 भी मिल रहा है। और ये तीनों भी जो एंगल है ये तीनों भी जो एंगल है ये 0 और ट्वाइस पाई के बीच में आते हैं। यानी जो हमने ये जो तीनों भी जो आंसर निकाले वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। तो हम लास्ट वाला जो एक सेंटेंस है वो ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन ट्वाइस पाई इज x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2π/3 और x इक्वल्स टू 4π/3। चलिए वो सेंटेंस हम यहाँ पे लिख कर इसको एंड कर देते हैं। ये देखिए लास्ट आंसर, हेंस x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन ट्वाइस पाई इज x इक्वल्स टू 0 और 2π/3 और 4π/3। सबसे पहले हमने क्या कि x के बराबर 0 लेते हुए दोनों का आंसर सेम आया। फिर उसके बाद में x के बराबर जब हम यहाँ 2π/3 लेते हैं तो ये यहाँ x पुट करेंगे तो ये होगा cos 4π/3, यहाँ पे जब x पुट करेंगे तो ये होगा cos 2π/3। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आती है और वो है -1/2। मतलब हम ये आंसर में ये दोनों भी लिख सकते हैं, एक तो 2π/3 और ये 4π/3, और दोनों भी 360 से छोटे एंगल्स हैं, है ना, 2π/3 और 4π/3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसका आंसर जो है समझ में आ गया। यह है क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल और ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड है
मतलब यहीं पे जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आपको आंसर अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करके लिखना है, बट एक कैसे लिखना है वो तो आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट, यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रॉम द हिंट बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ओके, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5, जी ऑफ एक्स है टू द पावर एक्स प्लस 3, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो मैं ये जो रेड इंक है, रेड इंक से फाइनल आंसर लिखूंगा और पेंसिल से इसका रफ वर्क करूंगा। ओके, तो देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब हम निकालते हैं तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो ई टू द पावर एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे लिख लो एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ पर ई टू द पावर एक्स प्लस 3 पुट करो, तो एक्स स्क्वायर दिया है तो ये होगा ई टू द पावर एक्स प्लस 3, इसका स्क्वायर होगा प्लस 5 होगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ई टू द पावर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना 14। सर्च करो, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 6 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 14, ये हो गया आंसर। ये देखो यहाँ पर दिया है, तो फर्स्ट ब्लैंक में ये वाला आंसर आएगा। कैसे है मैंने आपको बता दिया, फिर से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत आसान है और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो उसी तरह ये जी जैसे के वैसे रख दो, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है देखो, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब गिवन जी ऑफ एक्स है ई टू द पावर एक्स प्लस 3, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पुट करेंगे, तो ये क्या होगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये इधर प्लस 3, यानी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये प्लस 3, ये हो गया इसका आंसर दूसरे का। कहाँ दिया है देखो, इनमें है कि कहीं दिया है क्या, दिख रहा है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ये देखो ये दिख रहा है ये वाला, ये दूसरे ब्लैंक का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये अब डैश एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ट्वाइस एक्स होगा, 5 का 0, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या है ट्वाइस एक्स, कहाँ है ट्वाइस एक्स, ये है ट्वाइस एक्स, तो थर्ड का आंसर हो गया। फिर ये जी डैश एक्स, जी ऑफ एक्स है ई टू द पावर एक्स प्लस 3 और जी डैश एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स और 3 का 0, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद है द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लिखते हैं इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का एफ डैश होगा, एफ का एफ डैश होगा और ये जी ऑफ एक्स जैसे के वैसे रहेगा, और हम फर्दर निकालेंगे डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स का, मतलब जी डैश एक्स। तो ये देखो फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे जी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने ये जो निकाले इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये बोल रहा है, तो ई टू द पावर ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ ट्वाइस एक्स मीन्स 2 प्लस 6 ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, 6 इंटू ई टू द पावर एक्स उतना ही रहेगा, 6 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 14, 14 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब यहाँ पर देखो ये है, ये आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 पुट करेंगे ऊपर में, तो देखो ये 2 है, ई टू द पावर एक्स के बराबर 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0 होगा प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 0, और हमें मालूम है ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या होगा 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8, यानी इसका जो आंसर है वो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 है ये वाला आंसर। आगे द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द टर्म ऑफ एफ एंड जी, तो इसको कैसे लिखेंगे, जी का क्या होगा, जी डैश होगा, ये जैसा लिखे थे वैसा, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमने निकाले ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हम तो उतना ही सबसे पहले लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, ये शुरुआत में लिख लो ट्वाइस एक्स। ओके, समझा, 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये वाला आंसर हो गया। और लास्ट में यहाँ पे x के बराबर पुट करना है -1, तो यदि हम x के बराबर -1 पुट करते हैं तो 2 इंटू -1 इंटू ई टू द पावर -1 का स्क्वायर प्लस 5 मीन्स
-2 इंटू ई टू द पावर 1 + 5 मीन्स 6, तो ये होगा -2 इंटू ई टू द पावर 6, ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको आप रिपीट करके बैक जाके आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जैसा जैसा बताया उसको फिर से एक बार वीडियो को पीछे लेके जाओ और उसको एक बार अच्छे तरीके से देखो, आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 यहीं पे समाप्त होती है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर 4 यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले जो भी नए नए वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो अब मैं DC कटरे अब आपको मिलूँगा डिफरेंशिएशन, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। थैंक यू।